नमस्कार दोस्तों, निफ्टी इनसाइट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज में सारे के सारे बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जिनको कुछ नहीं आ रहा है मार्केट के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन मैं देने का प्रयास चाहूंगा कि आप लोग इसको इस सीरीज के हर वीडियो को बहुत क्लोजली देखिएगा। इसी में सबसे पहला जो वीडियो है वो है आपका कि कैंडल स्टिक होता क्या है। कैसे कोई देख करके ये बता देता है कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो सबसे पहले उसको जानने के लिए ये देखिए, ये जो बना हुआ है आपके सामने में रेड और ग्रीन टाइप का, ये इसी कैंडल स्टिक्स में क्या होता है कि एक ओपनिंग प्राइस होता है, एक क्लोजिंग प्राइस होता है। जैसे अगर कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका प्राइस जो ओपन हुआ होगा वो ऊपर हुआ होगा, क्लोज नीचे हुआ होगा। जो ग्रीन कैंडल होगा उसमें प्राइसेस नीचे ओपन हुआ होगा, क्लोज ऊपर हुआ होगा। तो जो रेड कैंडल जब भी बनता है मार्केट में, तो मार्केट में ये साइन देता है कि मार्केट अब यहाँ से और नीचे जा सकता है। जब ग्रीन कैंडल बनता है मार्केट में, तो मार्केट ये साइन देता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है। ये एक ट्रेडिंग व्यू का पेज है। सबसे पहले मैं इस पूरे इंटरफेस जो आपके सामने में खुला हुआ है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये चार्ट जो खुला हुआ है, ये जिस कंपनी का खुला हुआ है उसका नाम है टेकेम। यहाँ पे वो चार्ट शो करता है किस कंपनी का खोलना है आपको चार्ट। ठीक है, उसके बगल में जो ये लिखा हुआ है डी, वो डे चार्ट है। ठीक है, ये जो कैंडल का जो साइज है वो एक दिन का है। आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे जब भी कोई सेम डे ट्रेड कर रहा होता है तो उसको 5 मिनट लगा के ट्रेड करता है, लेकिन 5 मिनट में चेंज हो जाएगा कैंडल। 10 मिनट लगा के चेंज कोई ट्रेड करता है, कोई आधा घंटा में ट्रेड करता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो मैं तरीका बताऊंगा, वो चीज बाद में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल इस चीज को समझना है कि ये क्या कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइम को वेरी कर रहे हैं। ठीक है, हमको किस टाइम फ्रेम के लिए लेना है। जैसे बेसिकली ये दिखाया जाता है कि कहाँ पे आप बाई कर रहे हो। ठीक है, कितने दिन के लिए बाई कर रहे हो, कितने समय के लिए बाई कर रहे हो। जितना लंबा विजन रहता है लोग उतना ही लंबा टाइम फ्रेम का यूज करता है। लेट्स से कि मान लीजिए मुझे मुझे 1 महीने 2 महीने या 1 साल के लिए होल्ड करना है या 2 साल के लिए होल्ड करना है, तो मैं वन डे टाइम फ्रेम पे देखूंगा कि मार्केट किस जगह पे है। ठीक है, अगर मुझे इंट्राडे करना है, मतलब इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे खरीदना, सेम डे बेच देना। अगर मुझे इंट्राडे करना है तो मैं यहाँ पे किसी भी टाइम फॉर्मेट को चूज कर सकता हूँ। 5 मिनट को चूज कर लूंगा। जनरली जो इंट्राडे में सबसे बेस्ट होता है वो 5 मिनट होता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर अपने साइकोलॉजी को 5 मिनट पे ही बिल्ड करते हैं। साइकोलॉजी का मतलब क्या, कि आप जब ट्रेड लो तो आपको डर न लगे, आप गड़बड़ ना करो। उस बारे में बाद में किसी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी ये जो आपका साइन बना हुआ है ये कैंडल स्टिक का बना हुआ है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कैंडल्स। इसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है। आपको किसी पे कोई ध्यान नहीं देना है। आप एक लाइन चार्ट को देख लो, सिंपल लाइन को देखो, एक लाइन, वो कैंडल तुम्हारा बदल कर किस तरह से हो गया, लाइन के रूप में हो गया। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को सीखना है, वो है कैंडल्स। लाइन में डिमेरिट क्या है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि प्राइसेस कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ। अगर मैं ये बोलूँ कि 10 अक्टूबर को प्राइसेस यहाँ पे था, फिर 14 तारीख को यहाँ पे था, मतलब एग्जैक्टली कुछ क्लू नहीं लगता है। ठीक है, कैंडल के साथ क्या है कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि वह प्राइसेस कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ। उससे आपको ये अनुमान लगाने में आसानी हो जाता है कि प्राइसेस जब इस तरह से बिहेव किया है तो आगे चल करके क्या बिहेव कर सकता है। ठीक है, अब इस चीज को देखिए, यहाँ पे ये बगल में जो लगा हुआ है ये इसको बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर, ये इसका यूज बाद में बताऊंगा, अभी सिंपल रखते हैं चीजों को। तो हम लोग सबसे पहला जो डिस्कशन कर रहे थे वो कैंडल को डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे जो नाम आप देख रहे हैं कैंडल, टेक एम का नाम दिख रहा है, कंपनी का नाम हो गया टेक महिंद्रा का चार्ट है। यहाँ पे ये जो दिखा रहा है वो एनएससी दिखा रहा है। ठीक है, वो स्टॉक एक्सचेंज होता है। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं बाद में दे दूंगा। ये जो दो चीज है वो इंडिकेटर होता है। ये जो इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है। मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे आने वाले वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, ये जो ओ एच एल सी देख रहे हो, ये कैंडल के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब मैं अपने कर्सर को एक जगह पे फिक्स कर रहा हूँ, इस जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा उसी कैंडल का मिलेगा। इस कैंडल को मैं यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब इस जगह को देखो ढंग से, ये कैंडल है। ओ का मतलब होता है ओपन। ओपन कितना पे हुआ, 745 पे। रेड कैंडल का मतलब क्या बोला था, कि कैंडल जहां ओपन होगा उसके प्राइसेस नीचे क्लोज होंगे। मतलब अगर 1745 पे ओपन हुआ है तो क्लोजिंग हमेशा 1745 के
नीचे होगा तो वहां पे क्लोजिंग देखो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखना 1745 के नीचे क्लोजिंग कितना पे है, 1701 पे। ये जो सी है वो क्लोजिंग को शो कर रहा है, एल जो है वो लो को शो कर रहा है, एच जो है हाई को शो कर रहा है। ठीक है, तो फिर से देखो, तो रेड कैंडल में क्या हुआ, रेड कैंडल में प्राइसेस हमेशा ऊपर ओपन होगा, क्लोजिंग नीचे होगा। ग्रीन कैंडल में प्राइसेस नीचे ओपन होगा, क्लोजिंग ऊपर होगा। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक्स था ये, इस बात को दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, ये जो कैंडल है, कैंडल के ऊपर में, किसी भी कैंडल के ऊपर में छोटा 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 आप एक स्पाइक टाइप का, एक लाइन टाइप का आप देख रहे हो, इसको विक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विक। ये शो करता है कि प्राइसेस जो है यहाँ तक गया था बट क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ आ गया। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। मैं इस कैंडल को रीड करके बता रहा हूँ आपको। इस कैंडल का ओपनिंग कितना पे हुआ, 1745 पे, हाई लगाया 1761 का, लो लगाया 1690 का, क्लोजिंग हुआ 1701 पे। तो इसका मतलब होता है कि प्राइसेस जो उस पर्टिकुलर दिन में, उस पर्टिकुलर डे में, मतलब यहाँ पे डे डे देखिए, यहाँ पे इस जगह पे शो करेगा। तो ये जो डे ब्लैक नीचे में दिख रहा है आपको 21 अक्टूबर का, ये शो कर रहा है कि प्राइसेस 1745 पे ओपन होकर के प्राइसेस 76 का हाई लगाया, 60 का हाई लगाया, लो लगाया आपका 1690 का, और क्लोज हुआ 1700 पे। बस ये सिंपल इंफॉर्मेशन है, आपको इस बात को बस समझ जाना है। ठीक है, तो वीक क्या शो कर रहा है, वीक शो कर रहा है कि प्राइसेस वहां से वहां कितना दूरी तक वैरी किया था। ठीक है, जितना ज्यादा कैंडल में वीक होगा वो कैंडल के वोलेटिलिटी को साइन शो करता है। ठीक है, कैंडल का विक जो होता है वो शो करता है वोलेटिलिटी को। कैंडल के वोलेटिलिटी का मतलब होता है प्राइसेस वहां पे स्टेबल नहीं है, मतलब प्राइसेस इस जोन में जब भी जा रहा है तो उसको धक्का देकर के नीचे कर दिया जा रहा है, इस जोन में जा रहा है धक्का देकर के ऊपर कर दिया जा रहा है। अब ये एग्जैक्टली किस तरह से बिहेव करता है वोलेटिलिटी, ये विक किस तरह से बिहेव करता है, आगे आने वाली वीडियो में हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये समझिए कि कैंडल, ग्रीन कैंडल क्या हो रहा है, रेड कैंडल क्या हो रहा है। एक चीज और बताता हूँ यहाँ से कि अगर कैंडल के, जो कि यहाँ पे इस मार्केट में कैंडल से ही चीजों को पकड़ा जाता है। ठीक है, पहला चीज, लेकिन एक कैंडल से नहीं, एक कैंडल के गुच्छों से पकड़ा जाता है, एक पैटर्न से पकड़ा जाता है। इतना सारा कैंडल क्या कर रहा था, इस पे पकड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज को सिर्फ नोटिस करो, सिर्फ एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कैंडल का साइज बहुत बड़ा है तो हम उसको इंपॉर्टेंस देंगे, अगर कैंडल का साइज छोटा है तो उसका इंपॉर्टेंस कम होगा। ठीक है, अब मैं इसको बस ये इंफॉर्मेशन इसी के बाद हम लोग यूज करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से यूज करते हैं, यहाँ पे कैंडल का साइज बड़ा था, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ, ये हाई लेवल हो गया मार्केट का, इस पर्टिकुलर 21 अक्टूबर के बाद में ये हाई लेवल हो गया मार्केट का। अब इसके बाद प्राइसेस, यहाँ पे हमको क्या साइन मिला कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, प्राइसेस ऊपर गया, इसके बाद कैंडल का, ग्रीन कैंडल से ऊपर जाने का प्रयास किया। ठीक है, बट क्या इसके ऊपर जा पाया, नहीं जा पाया। क्या नीचे को कैरी किया, कैरी किया। ठीक है, फिर अब ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, सॉरी ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है। तो अगर ये रेड कैंडल है, बड़ा वाला कैंडल है, ये क्या साइन शो कर रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, बट क्या यहाँ से मार्केट नीचे गया, नहीं, ऊपर चला गया। ठीक है, तो एक तो एक ये चीज को समझने का है कि मार्केट में कोई भी एक पर्टिकुलर कैंडल के बेसिस पे हम लोग डिसीजन को नहीं लेते, लेकिन जो कैंडल का बड़ा साइज होता है उसके आधार पे एक डिसीजन जरूर बनाते हैं। ठीक है, कि हाँ ये जो कैंडल है ये सिग्निफिकेंट कैंडल बना है, ये बहुत, इस कैंडल का इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब हम लोग सारे के सारे जो भी कैंडल्स के पैटर्न होते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सारा कैंडल्स को हम लोग को जानने की आवश्यकता नहीं है, बस 4-5 कैंडल को समझ लिए तो मार्केट में सारा कुछ समझ में आने शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कैंडल होता है उसको बोलते हैं मोरा बाजू, मारो बाजू, मारो बाजू। ठीक है, वैसा कैंडल जिसमें कोई विक नहीं, जिसमें कोई फुतंगी नहीं निकला हुआ है, इसको फुतंगी बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपना हिंदी में फुतंगी बोलेंगे, जिस कैंडल में कोई फुतंगी नहीं निकला हुआ है और कैंडल में सिर्फ और सिर्फ बॉडी है, तो उसको बोलेंगे मारू बाजू। ये एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट को दर्शाता है, मतलब यहाँ से ये कहता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे ही जाएगा। तो आप देख लो ये कैंडल का हाई हो गया, अब यहाँ से प्राइसेस क्या हो रहा है, नीचे ही जा रहा है।
जब भी मारा बाजू बनता है, मारू बाजू बनता है, तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट, जैसे ये कैंडल यहाँ पे बना, इसमें छोटा सा विक है, चलो मान लो कि ये विक नहीं है तो इसको भी बोलेंगे मारू बाजू। ये छोटा सा विक को आदमी प्रैक्टिकल पर्पस पे इग्नोर कर देता है, ठीक है, हल्का फुल्का जो विक रहता है ना उसको इग्नोर कर देता है। तो यहाँ से क्या शो कर रहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अभी यहाँ पे और देखते हैं, ग्रीन कैंडल का मतलब ऊपर, रेड कैंडल का मतलब नीचे। इसके बाद हम लोग कैंडल के ऐसा कैंडल को खुद सर्च करेंगे जो कैंडल ये शो कर रहा होगा कि जिसमें कोई वीक नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे देखो, इस कैंडल का हाई है, ये कैंडल का क्या है, कोई वीक नहीं है, तो इसको कैंडल को क्या बोलेंगे, मारो बाजू, ठीक है। जाता है प्राइसेस, नहीं जाता है इस पे नहीं ध्यान देना है, बस हम लोग को ये समझना है कि हाँ यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएगा, ठीक है। ये कैंडल क्या है, इसका कैंडल का क्या है, वीक है हल्का फुल्का, इसको हम लोग समझेंगे कि ये प्राइसेस नीचे जाएगा, ठीक है। बस सिर्फ इसको समझने का प्रयास करो कि हाँ ये मारा बाजू, ये बस इसको पहचानने का प्रयास करो, ये क्या हो गया, मारा बाजू। ये क्या बोल रहा है, प्राइसेस ऊपर जाएगा। ये क्या बोल रहा है, प्राइसेस नीचे आएगा, ठीक है, ये मारा बाजू हो गया, ठीक है। मारा बाजू हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट को दर्शाता है, ठीक है। दूसरा कैंडल होता है जिसको बोलते हैं डोजी, डोजी कैंडल, ठीक है। ये जो कैंडल है, ये कैंडल, रुकिए इसको फोकस कर देता हूँ। ये कैंडल वैसा कैंडल जिसमें क्या हो कि प्राइसेस, विक का साइज, विक का साइज बड़ा हो और बॉडी का साइज एकदम छोटा सा हो, ठीक है। दोनों साइड हो, जैसे इस पर्टिकुलर कैंडल में देखो, विक ऊपर में भी है, विक नीचे में भी है। तो जब भी किसी पर्टिकुलर कैंडल में विक ऊपर भी हो, विक नीचे भी हो और बॉडी का साइज छोटा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, डोजी कैंडल। अब इसको लॉजिकली सोच के देखो, मार्केट ऊपर जाना चाहता था, नहीं जा पाया, नीचे जाना चाहता था, नहीं जा पाया, क्लोज कर दिया बीच में, यानी इस पर्टिकुलर कैंडल को क्या बोलेंगे, इनडिसाइसिव कैंडल। मतलब ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट उधर जाएगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। लेकिन मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब भी मार्केट इस तरीके का कैंडल बनाता है तो जो सेंटिमेंट चल रहा होता है, लेट्स से कि यहाँ से एक मार्केट बुल रन पे दिखा रहा है, ठीक है, एक मार्केट हायर हाइस का फॉर्मेशन करते जा रहा है, तो ये कंटिन्यू करता है। ये कैंडल मेरे पर्सनल बुक में ऑल तो ये लिखा हुआ है कि ये इनडिसाइसिव होता है, बट मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है उसमें ये कहता है कि नहीं, ये कैंडल शो करता है कि मार्केट उस सेंटिमेंट को अभी भी कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो इस कैंडल को क्या बोलेंगे, डोजी कैंडल, ठीक है। अब यही डोजी में अलग अलग टाइप का डोजी होता है, जैसे इसको क्रॉस डोजी बोलता है, ठीक है, इसको क्रॉस डोजी बोलता है। जब मतलब ये क्या होता है कि इसमें वीक का साइज, जो नीचे वाले वीक का साइज है वो बड़ा होगा, देखो यहाँ पे नीचे वाले वीक का साइज बड़ा होगा, ऊपर वाले वीक का साइज कम हो, छोटा होगा, ठीक है। तो अगर ये नीचे वाले वीक का साइज बड़ा है, ऊपर वाले वीक का साइज छोटा है, तो यहाँ से जो प्राइसेस को पुल करके ऊपर जा रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट को दर्शाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग दो कैंडल को अभी समझे, एक को बोले क्या, एक ऐसा कैंडल जिसमें कोई वीक ना हो, जिसमें कोई फुतंगी ना हो, उसको क्या बोला गया, मारा बाजू, ठीक है। जो दूसरा कैंडल बोला गया उसमें, जिसमें थोड़ा थोड़ा फुतंगी दोनों तरह साइड में फुतंगी हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डोजी कैंडल। वो डोजी कैंडल का क्या मतलब होता है, वो इनडिसाइसिव। इसके बाद हम लोग एक और कैंडल को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, वो है ये हैमर कैंडल। इसको बुलाता है हैमर कैंडल, जिसमें बॉडी छोटा सा होगा और वीक बड़ा होगा, ठीक है। इसके मुकाबले इसमें बॉडी अधिक होगा। इसमें क्या होता है कि दोनों साइड बॉडी रहता है, बट इसमें क्या होगा, ऊपर में बॉडी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हैमर कैंडल। और इसी का जस्ट अपोजिट ये कैंडल है, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर। इसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर, जब वीक ऊपर में है, बॉडी नीचे में, इसमें क्या है, बॉडी ऊपर में है, वीक नीचे में है, ठीक है। अब इस कैंडल की साइकोलॉजी को समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि प्राइसेस नीचे इस जगह पे ओपन होगा यहाँ पे, उसके बाद फिर वो नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाकर के यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग करेगा, ठीक है। तो कैंडल इस तरह से फॉर्म होगा। इसमें क्या होगा कि प्राइसेस यहाँ पे ओपन होगा, ओपन रेड कैंडल में क्या होगा, जहाँ पे प्राइसेस ओपन होगा उसके नीचे क्लोजिंग होगा, तो प्राइसेस यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नीचे क्लोज होगा। आप इस चीज को बस ऑब्जर्व करने का प्रयास करना, 5 मिनट का कैंडल लगाना, यहाँ पे जो चीज बोला हूँ बस उसको ऑब्जर्व करने का प्रयास करना, जाना 5 मिनट का कैंडल लगाना और उसको लगा करके उसको समझने का बस प्रयास करना कि हाँ ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज हो गया,
ये एक चीज हो गया और ये दूसरा चीज हो गया, हैमर हो गया और ये हो गया इन्वर्टेड। हैमर किस चीज को शो करता है? हैमर शो करता है स्ट्रेंथ को, इन्वर्टेड हैमर शो करता है वीकनेस को। पर एक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन मैं बताता हूँ कि जब भी हैमर ऊपर में मिलता है, सबसे ऊपर में, जब भी कोई एक ट्रेंड के सबसे ऊपर में मिल जाए और उस हैमर का हाई नहीं कटे, तो वो एक रिवर्सल का साइन होता है। ये बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनल साइन, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये बुक में कहीं नहीं मिलेगा आपको। जब भी मार्केट में एक सेंटीमेंट को कंटिन्यू किया जा रहा है, उसके बाद हैमर ऊपर की ओर चला जाता है और हैमर बनने के बाद में उसका बॉडी नहीं, उसका हाई नहीं करता है नेक्स्ट कैंडल, और फिर वहां से प्राइसेस नीचे की ओर आने लगता है और इसका लो कट जाएगा, तो वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल का मतलब कि ये जो बाइंग रैली कंटिन्यू कर रहा था, अब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो सकता है। सेम वे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर में अगर फॉल कर रहा था मार्केट, ठीक है, फॉल कर रहा था मार्केट, वहां पे अगर इस टाइप का कैंडल बन जाता है और उसमें लो नहीं इसका करता है और एक पूरी तरह से इस कैंडल को एक ढक देता है ग्रीन कैंडल, तो वहां से ट्रेंड रिवर्सल होता है। ठीक है, दोनों ही बात को समझ लिए। ऐसे इसका मेन जो साइन होता है वो साइन शो करता है स्ट्रेंथ को। जैसे ये अगर हाई, ये हाई कट गया, यहाँ पे देख रहे हो हाई, इसके हाई के ऊपर चला गया, ठीक है। बस ये छोटा छोटा चीज को बस ऑब्जर्व करो, जो बता रहा हूँ उसको अगर नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन कर लो, पर धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करो। अब देखो कैंडल का जो साइज होता है और कैंडल का जो, ये यहाँ पे देखो, ये एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का हो गया। अब इसको देखो, ये एक डाउन ट्रेंड को मान लो कंटिन्यू कर रहा है, अगर से यही कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा? ये रिवर्सल का शो करेगा। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं, ये कौन कौन सा कैंडल हो गया? इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये कौन सा कैंडल हो गया? ये कौन सा कैंडल हो गया? क्रॉस डोजी बोले थे इसको। इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? डोजी कैंडल बोलेंगे। ठीक है, तो कैंडल में जो बेसिक बेसिक टाइप थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी छोड़ दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक वीडियो बना करके उसको डाउट को क्लियर कर दूंगा या फिर वहीं पे आंसर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।